इब्तदा उस रब जलील के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। जैसा कि हमारा टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, आज हमने ग्रामर का पोर्शन उठाया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश, उर्दू और सिंधी यानी तीनों मीडियम्स को हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। आज ग्रामर में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कहलाना जा अठ लफ्ज़ अक़साम या कलमे की किस्में। ठीक है, अब नंबर 1 पर है हमारे पास नाउन। जैसा कि हम जब प्राइमरी से यानी 1 क्लास 2 क्लास से हम लोग पढ़ते आते हैं, नाउन क्या है, हमें एक वर्ड रटा हुआ है आज तक। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल कायद आजम, अली, स्कूल, बिल्डिंग, यानी 3-4 आइटम हमें एग्जाम्पल भी रटे हुए हैं और ये भी पता है। मगर कभी कभार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर मीनिंग क्या है, ये तो हमने रटा हुआ है उर्दू में भी, सिंधी में भी, इंग्लिश में भी, ये डेफिनेशन हमें रटी हुई है। आज हम इसको सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सवाल आ जाए या कोई जुमला आ जाए तो उसमें से कोई अंडरलाइन पूछे तो इस अंडरलाइन में से कौन सा इस्म है, कौन सा जो है नाउन है, या कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। ये भी सवाल आ सकते हैं, काफ़ी टेस्टों में इस टाइप के सवाल आए हैं। हम थोड़ी सी इस डेफिनेशन को फोकस करेंगे और फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। नाउन, नाउन यानी नेम। नाउन का मतलब ही होता है नेम। अक्सर हमारे देहातों में पूछा जाता है, भाई आपका इस्म क्या है। अक्सर लोग कंफ्यूज है, इस्म क्या है, हमें तो मालूम नहीं है। ये आम सवाल होता है, या सिंधी में बोलते हैं तो जो इस्म क्या है, और कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस्म क्या है। वैसे हमें पता है किसी भी चीज के नाम को इस्म बोलते हैं, मगर जब हमसे कोई पूछता है आपका इस्म क्या है, फिर हम रुक जाते हैं, हमारा इस्म क्या है। इस्म यानी नेम। आपका इस्म, जो आपका नाम है, वो आपका इस्म है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है अमजद, तो मेरा नाम क्या हुआ, इस्म हुआ, वो क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, जिस तरह से किसी का भी नाम हो, यानी किसी बिल्डिंग का नाम हो, कोई भी बिल्डिंग हो, जैसे कराची में हर सेक्टर का नाम होता है, हर सोसाइटी का नाम होता है, हर बिल्डिंग का नाम होता है, ठीक है ना, यानी हर फ्लैट का अलग नाम होता है। फ्लैट के अंदर जो सेक्टर आ जाते हैं उनके अलग होते हैं, यानी पोर्शन 1 2 3 जैसे आ जाते हैं, उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये सिंधी पोर्शन है, ये जो है उर्दू पोर्शन है, यानी मुख्तलिफ अक़साम के जैसे पोर्शन दिए जाते हैं, वो भी नाम होते हैं। किसी भी अक़साम को, नाम को हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं, जो है नाउन कहते हैं। सिंधी में कंहिं भी शइ जे नाले खे इस्म चइबो आहे, जेको कंहिंजो बि नालो छो न हुजे, जॻह जो हुजे, हंध जो हुजे, बिल्डिंग जो हुजे, माण्हूअ जो हुजे, साह वारी शइ जो हुजे, बेसाह वारी शइ जो हुजे, जानदार जो हुजे, बेजान जो हुजे, ठीकु आहे न। काई बि शइ, जेका बि शइ हूंदी उनजो नालो हूंदो। कंहिं बि शइ जो जेको बि नालो हूंदो, उन नाले खे असां छा चवंदा आहियूं, इस्म चवंदा आहियूं। वो छो न, मार्कर हुजे, पेन हुजे, इंक हुजे, ब्लैक बोर्ड हुजे, वाइट बोर्ड हुजे, तव्हांजो घड़ियाल हुजे, मतलब त तव्हां इस्म पुछे ज़हन में तव्हांखे अची वञे, जेको बि नालो हूंदो उहो इस्म हूंदो। भाॼियुनि जा नाला अची विया तव्हांजा, ठीकु आहे न। माना जेके बि तव्हां शयूं, एक्टिविटीज़ जेके बि तव्हां में अची वञनि थियूं, उन्हनि जा जेके नाला हूंदा, कंहिं बि शइ जे नाले खे असां इस्म चवंदा आहियूं। हाणे इस्म त असांखे ख़बर पइजी वई। हाणे असां वटि जेकॾहिं जुमिलो अची थो वञे, I go to स्कूल। हाणे जेकॾहिं असां वटि हिन जुमिले में सवाल पुछियो वञे त हिन में इस्म कहिड़ो आहे, त छा कंदासीं। हे जुमिलो छा आहे, आई गो टू स्कूल, मां स्कूल वेंदो आहियां। हे जुमिलो असां तक़रीबन नंढपण में पढ़ंदा अचूं था। सिंपल उहो जुमिलो मां खयो आहियां, ठीकु आहे, मां स्कूल वेंदो आहियां। हे प्रेज़ेंट इंडेफिनिट जो जुमिलो आहे। हाणे हिन में तव्हां पुछी सघे थो ऑप्शन में अंडरलाइन जे ए, अंडरलाइन जे बी, ठीक है, हिते जे सी ऐं हिते जे डी ऑप्शन, ठीक है। हाणे तव्हां पुछे हिननि मां जेको आहे इस्म कहिड़ो आहे या नाउन कहिड़ो आहे, त छा कंदो, ऑप्शन डी जेको आहे उहो तव्हांजो छा आहे, नाउन आहे। स्कूल, स्कूल छा आहे, नालो आहे। आहे छा आहे, हे आहे प्रोनाउन। आहे माना मां, मुंहिंजो नालो न आहे, मुंहिंजे नाले जी जॻह ते इस्तेमालु कयो आहे। ये साथ पढ़ूंगा। गो छा आहे, वर्ब आहे, ठीक है ना, वर्ब आहे, वर्ब यानी फेल, गो वर्ब आहे। हाणे सवाल तव्हां पुछी सघे थो त हिन में जेको आहे वर्ब कहिड़ो आहे। गो माना वञणु, वर्ब यानी कोई बि कमु जेको तव्हां एक्टिविटी कई, उन कम खे छा चइबो आहे, वर्ब चइबो आहे। आहे जेको आहे इस्म जे बदिरां कमु अची वञे, उहो असां वटि नेक्स्ट में आहे प्रोनाउन, ठीकु आहे। प्रोनाउन यानी ज़मीर, जेको इस्म जे बदिरां कमु अचे।
प्रोनाउन यानी जमीर जो इसम के बदले में काम आए। ठीक है, इसम के बदले में कैसे? अगर मैं जुमला बता रहा हूं अली स्कूल जाता है, अब इसको मैं कहूं आप इसको जो है अली को आप कन्वर्ट कर दें अली गोज टू स्कूल। अब आप मैं इसको कहूं आप इस जुमले में जो है जो सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट को आप चेंज करें, नाउन को चेंज करें प्रोनाउन में। अब क्या करेंगे आप अली की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल कर देंगे। ही गोज टू स्कूल, यानी मैंने इसम की जगह पर क्या इस्तेमाल किया है? जमीर इस्तेमाल कर दिया। अब ये बात पॉइंट वाली है, इसम की जगह पर जमीर कौन सा आया? ये आ गया। अगर आपको कोई कहे इस जुमले में एक इसम दिया गया है इसको आप कन्वर्ट करें जमीर में, तो आप इस तरह से करेंगे। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें जो है प्रोनाउन कौन सा है, तो आपका प्रोनाउन ये हो जाएगा, ए ऑप्शन में प्रोनाउन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, और सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? नाउन। अच्छा स्कूल, ठीक है, ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, मगर जब हम एग्जांपल्स में आएंगे थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अभी मैं आपको ये बताऊं, सलीम एट एन ऑरेंज। अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें जो है नाउन कौन कौन से हैं, आप क्या कहेंगे? ये भी नाउन है, ये क्या है? नाउन है, नेम है। सलीम भी नेम है। ऑरेंज क्या है? ऑरेंज भी नेम है। एट क्या है? ईट की सेकंड फॉर्म है, यानी ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, और ये सेंटेंस कौन से, यानी कौन से ग्रामर से, क्वेश्चन से, कौन से पास्ट से, यानी कौन से सेंटेंस से ताल्लुक रखता है? ये क्या कहेंगे आप? पास्ट इंडेफिनिट से, यानी कौन से जमान से ये ताल्लुक रखता है? पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक रखता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये जमान कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है, आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक रखता है। ठीक है, यानी जमान मादी से ताल्लुक रखता है। अभी हमें प्रोनाउन का पता चल गया, यानी प्रोनाउन यानी जमीर। जमीर उसको कहते हैं जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, यानी नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। अक्सर औकात हम ऐसे कहते हैं ना, नाम की जगह पर इस्तेमाल करें, हर जगह पे हर किसी का नाम नहीं लेते, जैसे दिल हमारे, ये हमारे प्रोनाउन। हम बार बार नाम नहीं यूज करते इस वजह से क्योंकि उनकी हम जमीर यूज करते हैं। यानी नाम की जगह पर आप जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका हो गया प्रोनाउन। कहीं पर भी आप इस्तेमाल करें, घर में इस्तेमाल करें, कहीं बाहर पर, जैसे कहते हैं डेट इज अ बुक। अब हमने इशारा कर दिया जो डेट का जो है वो है, वो हमने जमीर के लिए इस्तेमाल कर दिया। बुक कहाँ है? वो है, वो जो है हमने इशारा कर दिया बुक के लिए, वो बुक है। इसी तरह से कोई भी चीज हो, यानी आप लोग जमीर नाम की बदले में जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे जमीर। नाले जे बदलों काई भी शइ सां इस्तेमाल कंदासीं उहो थी वियो ज़मीर। ही हिकु डस्टर आहे, ठीकु आहे, ही हिकु डस्टर आहे। हाणे हिन में जेको आहे ही हिकु डस्टर, डस्टर त असां छा कयोसीं? नालो, नालो कयोसीं न, हे थी वियो असांजो ही डस्टर आहे, त माना जेको नालो असां कयोसीं हे थी वियो डस्टर, हे थी वियो नालो, छा थी वियो असांजो? इस्म थी वियो। हाणे जेकॾहिं असां कंहिं बि शइ खे इस्म जे बदिरां था इस्तेमालु कयूं त हू आहे, पोइ पुछे थो त असांजो वाइट बोर्ड किथे आहे? हू आहे, हू जो आहे इशारो कयोसीं, उहो इशारो बि असांजे ज़मीर में शुमार थींदो आहे। ठीकु आहे, माना असां हुनखे इशारो करे चवंदा हू आहे, हू आहे छा? हू आहे माना वाइट बोर्ड आहे। त माना इशारो जेको तव्हांखे सम्झायोसीं उहो इशारो बि असांजे लाइ ज़मीर में ई इस्तेमालु थी वियो। उन खां पोइ चऊं था असां एडजेक्टिव यानी सिफ़त। एडजेक्टिव यानी सिफ़त यानी ख़ासियत। आपकी सिफ़त क्या है? आपकी ख़ासियत क्या है? अब एडजेक्टिव में छा थींदो आहे? जंहिंमें तव्हांजो गुण अचे, अवगुण अचे, माना ख़ासियत अचे, ख़ूबी अचे, गुण, गुण, अवगुण, अवगुण, तादाद, तादाद, मिक़दार, मिक़दार, अदद, अंग। गुण अवगुण यानी भलाई, भलाई, बुराई।
यानी कंहिं बि माण्हूअ या इस्म या ज़मीर जी गुण या उनजी खूबी अवगुण या उनजी जेके उनजी बुरायूं आहिनि जेके बि आहिनि उन्हनि में गुण ऐं अवगुण थो वञे, तादाद हुजे, मिक़दार हुजे, अदद हुजे, अंग हुजे, भलाई हुजे, बुराई हुजे, यानी हुनजा एटीट्यूड, हुनजो एटीट्यूड हुजे, हुनजो बिहेवियर हुजे, हुनजी हैबिट्स हुजनि त हुनजी कहिड़ी हैबिट्स आहिनि उन्हनि में असां छा कंदा आहियूं एडजेक्टिव हुनखे चवंदा आहियूं। ठीक है, यानी सिफत हम उसको बोलते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन, इस्म या ज़मीर की खूबियां बयान करें, उसकी नाकामियां बयान करें, उसकी बुराइयां बयान करें, उसके तादाद बयान करें, यानी वो कितना अच्छा है, फर्स्ट पोजीशन लेता है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर है कौन, असलम। जो असलम है क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन लेता है, जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है, उसकी सिफत है, एडजेक्टिव है। असलम ज़हीन बच्चा नहीं है, जो ज़हीन नहीं है वो क्या हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव ज़हीन नहीं है, जहानत उसमें नहीं है, यानी जहानत जो हो गई उसकी सिफत हो गई। असलम एक ज़हीन है, असलम एक ज़हीन बच्चा है, ज़हीन क्या हो जाएगी, हमारी सिफत हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। असलम इज अ गुड बॉय, जो गुड हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। असलम ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, जो वो स्पीक ट्रुथ करता है, जो ट्रुथ है या सच बोलना जो उसकी हो गया है वो उसकी क्या हो जाएगी, सिफत हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ उसका जो यानी उसके कुछ भी आप बताएंगे, उसकी खासियत हो, बुराई हो, यानी कुछ भी उसकी एक्टिविटीज बताएंगे तो यानी वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव में हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक जुमला आपको बता रहा हूँ, इज अ गुड गुड बॉय। अब कामरान क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, ठीक है। बॉय क्या है हमारा, नाउन हो जाएगा, चलिए हमारा, ठीक है। अब इसमें आपको सवाल आ सकते हैं कि इस टाइप का आ सकता है कि इसमें नाउन कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ठीक है, ये आर्टिकल है, ए जो ये आर्टिकल है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नाउन है। अभी ऑप्शन में आपको दे सकता है नाउन कौन कौन से हैं, ए में दे, ए में आपको दे कामरान, बी में आपको दे इज, सी में आपको दे गुड, और डी में आपको दे बॉय, और ई में आपको दे कामरान और बॉय। तो आप क्या करेंगे, कामरान और बॉय दोनों क्या है, हमारे नाउन है, दोनों हमारे क्या है, नाउन है, ठीक है। और दूसरा जुमला हम उठा सकते हैं कि इसमें दूसरा हम उठा सकते हैं, he has two books, he has two books। अब जो टू है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। बुक्स क्या है हमारे पास, ये है नाउन है, ठीक है। ही क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है, ठीक है। हैज क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कह सकते हैं। हैज हमारे पास जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं किया गया, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर यूज किया गया है। हैज यानी होना, असल जो है इसके पास दो बुक्स हैं, वो दो बुक्स हैं या इसके पास दो बुक्स होते हैं, ठीक है। दोनों की समझिएगा, जब अगर इसका हम इंट्रागेटिव बनाएंगे तो उसका इंट्रागेटिव कैसे बनेगा, तो डज ही हैव आ जाएगा, यहाँ पे डज ही हैव टू बुक्स। ये बात अहम है, ये पॉइंट अहम है, ये इस टाइप का सवाल आ सकता है, ये लॉजिकल है। काफी लोग जब डज लगाते हैं फिर भी यहाँ पर हैज ही लगा लेते हैं, जहाँ पे हैज नहीं लगेगा, जैसे हम डज लगाते हैं तो एस यहाँ एस खत्म हो जाती है, इसी तरह से ये समझ लें आपकी एस यहाँ एस की तरह ये फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ये जो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म होती है हैव ही होती है। अगर हैज हम लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे, हैव लगा लेंगे। ये पॉइंट वाली बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं। इस टाइप का मैंने एक लेक्चर किया हुआ है हैज का यूज ऑफ हैज, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर किया हुआ है और डिटेल में ये बताया हुआ है कि हैव का जो इस्तेमाल है कैसे होता है, कहाँ पर हैव लगेगा, कैसे हैज लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, यानी उसकी मैंने डिटेल में आपको लेक्चर दिया हुआ है। शायद मैं आपको कमेंट में भी इसका उस लेक्चर का जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको वो लेक्चर में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट वाली बात भी है। अगर इसी का आपको दूसरा एग्जाम्पल मिल जाए क्या करेंगे आप, अरे
रफीक ड्रिंक्स मच मिल्क। रफीक बहुत दूध पीता है, या रफीक ज्यादा दूध पीता है, या रफीक जो है बहुत दूध पीता है। बहुत आ गया यहाँ पे, मच जो हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। मिल्क क्या है हमारे पास, नाउन हो जाएगा। और रफीक क्या है, ये भी नाउन है। ड्रिंक्स क्या है हमारे पास, ये है वर्ब। ठीक है, अब वर्ब हम किसको बोलते हैं, फेल को बोलते हैं। अब नाउन किसको बोलते हैं, नाम को बोलते हैं। और जो है ये भी नाउन है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया है, सिफत। सिफत यानी खासियत, हिंदी में भी खासियत, उर्दू में भी खासियत, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी चीज़ें कवर हो रही है। ये बेसिक चीज़ें तीनों सब्जेक्ट के लिए, यानी आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे टेस्ट में, एमटी हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगा। एमटी यानी मदर टंग, जो उर्दू वाले होंगे वो उर्दू में करेंगे, और जो सिंधी वाले होंगे सिंधी में करेंगे। सिंधी वाले भी उर्दू में लेक्चर समझ लेते हैं, ये सेम ही चीज़ें हैं। मैंने सिंधी में भी इसको डिफाइन कर दिया है, उर्दू में भी कर दिया है। मेरा एक कोशिश ये है कि ज़्यादा लोग मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएं। लैंग्वेज डजंट मैटर, आप तक मैसेज पहुंच रहा है ये काफ़ी है, आप लोग बात समझ रहे हैं ये काफ़ी है। फिर मैं उर्दू में करूं, इंग्लिश में करूं, सिंधी में करूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को वर्ब यानी फेल। अब फेल किसको कहते हैं, किसी भी जुमले में इस्म या ज़मीर के बारे में इंफॉर्मेशन दे, यानी वो क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। यानी सिंधी में बोलते हैं हम हुअण करण जी इंफॉर्मेशन दी, हुअण करण सहण जी खबर दी। और उर्दू में बोलते हैं किसी भी जुमले में इस्म या ज़मीर की इंफॉर्मेशन दे कि वो क्या कर रहा है, यानी उसका जुमले में होना, करना, सहना की इंफॉर्मेशन दे, यानी क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, किस जमान में हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, या फ्यूचर में होगी, जमान हाल में हो रही है, जमान माजी में होगी, या जमान फ्यूचर में होगी, यानी आने वाले ज़मान में होगी। तो यानी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो दे, या यानी जो एक्टिविटी है, हम उस एक्टिविटी को बोलते हैं वर्ब। फेल इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी आना, जाना, रहना, खाना, पीना। अब खाएगा कौन, इस्म होगा या ज़मीर होगा। आ रहा है, कौन आ रहा है, इस्म होगा या ज़मीर होगा। कब आ रहा है, ये हमें पता चल रहा है, किसी के ज़माने से ताल्लुक़ रख रहा है। मैंने बताया ना, फेल में ज़मान का ही बताएगा हमें आपको, तो कौन से ज़माने में काम हो रहा है, अभी हो रहा है, कल हो गया, या कल होगा, आने वाले कल में होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्ब के काफ़ी अक़साम होते हैं, यानी आई ईट एन एप्पल। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ब है, ये हमारा प्रोनाउन। ईट जो है हमारा खाना, खाना जो है क्या है हमारा, ये वर्ब। एप्पल क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब इस जुमले में हम इसको बोलते हैं, फर्स्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ग्रामर की जरूरत। ठीक है, ये वर्ब होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस पर काम होता है। ठीक है, यानी ये आई ईट एन एप्पल, कौन, मैं क्या कर रहा हूं, खा रहा हूं। जो खा रहा हूं वो क्या है हमारा, वर्ब है, फेल है। जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, उस करने वाले अमल को क्या बोलूंगा, मैं वर्ब बोलूंगा। कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। मैं मीन्स ज़मीर। अगर मैं अपना नाम इस्तेमाल करूं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। यानी इस्म या ज़मीर कोई भी एक्टिविटी करे, कोई भी हरकत करे, कोई भी अमल करे, उस अमल को हम बोलते हैं वर्ब। यानी जेको भी को कम माण्हू करे थो पियो, उन कम खे या जेका हरकत थी रही आहे, या करण, हुअण, सहण, जेका भी माना एक्टिविटी आहे, उन एक्टिविटी खे असां चवंदा आहियूं फेल। पर जेको करे रहियो आहे, केरु कंदो, इस्म कंदो या ज़मीर कंदो। इस्म माना नालो, माना जेकॾहिं कोई बि माण्हू कंदो, साह वारी शइ, जानदार, बेजान, माना उहा शइ कंदी। ठीकु आहे, उन खां पोइ छा ते थींदो, कंहिं बि शइ ते अमल थींदो या एक्टिविटी थींदी, उहो छा थींदो, असांजो ऑब्जेक्ट, जेके असां ग्रामर जे सेंटेंस में अचूं था त। ठीकु आहे, यानी ऑब्जेक्ट हूंदो। ऑब्जेक्ट कुझु बि थी सघे थो, जानदार बि थी सघे थो, बेजान बि थी सघे थो, यानी जंहिं तव्हांजो कमु थिए थो उनखे असां ऑब्जेक्ट बि चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, हाणे तव्हांखे मां सम्झां थो वर्ब
वाज़ह थी जेको आहे। वर्ब यानी जेको ॿियो कम हुजे, ठीक आ। हाणे इन में तव्हां के जुमला करे सघो था। सलीम प्लेज विथ बॉल। अब ये क्या है? सलीम। सलीम क्या है? नाम है। नाम है तो क्या बोलेंगे हम इसको? नाउन यानी इसम। प्लेस क्या है? खेल रहा है। सलीम क्या कर रहा है? खेल रहा है। जो अमल कर रहा है, खेल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। ठीक है। किससे खेल रहा है? क्या खेल रहा है? बाल के साथ खेल रहा है। जब बाल आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट भी है हमारा, और बाल हमारा नाउन भी है। ठीक है, बॉल हमारा नाउन भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलने को हम बोलेंगे वर्ब। ठीक है, अभी कुछ चीजें हम मिक्स में इसको रिपीट करेंगे, फिर आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास है नंबर 5 पे एडवर्ब यानी ज़रफ। ज़रफ यानी तमीज। तमीज यानी मुतल्लिक फेल, यानी फेल के मुतल्लिक। अब इस लफ्ज में से हमें मालूम हो रहा है, मीनिंग मालूम हो रही है, एडवर्ब यानी एक है एड, दूसरा है वर्ब, यानी वर्ब में चीजें ऐड करनी है, यानी वर्ब के साथ कोई चीज ऐड करनी है, यानी कि कोई काम हो रहा है। अब वो काम कैसे हो रहा है, काम की नोयत क्या है, उस नोयत को बताने के लिए हम क्या करते हैं? एडवर्ब यूज करते हैं, जिसमें आपकी नाकारी या सिंपल जुमला या नाकारी या उसकी कैफियत स्लोली, फास्टली, यानी कि कब, कैसे, क्यों वाक़या हुआ, या कब, कैसे, क्यों आया। यानी कोई जुमला आपको बताया जा रहा है, असलम आ रहा है, कब आ रहा है? असलम आज आ रहा है। यानी हम क्या करेंगे? जो वर्ब है, वर्ब के साथ ऐड करेंगे, फेल के साथ क्या करेंगे? हम चीजें ऐड करेंगे, उसको हम बोलेंगे ही केम लेट, वो देर से आया। अब कौन आया? ही आया। ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अब केम क्या है? वर्ब है हमारा, और लेट क्या हो गया? वर्ब के साथ, हमारे साथ वर्ब के साथ ही जो लगा हुआ है, कोई चीज लगी हुई है, हम उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब यानी ज़रफ यानी तमीज यानी मुतल्लिक फेल, यानी फेल के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो आया, आया तो सही, कैसे आया? लेट आया, यानी वो देर से आया। देर से आया यानी क्या हुआ? एड वर्ब हो गया हमारा। ठीक है, देर से आने की वजह से उसको हमने क्या कर दिया? एडवर्ब कर दिया। यानी वर्ब के साथ जो भी एटम लगेगा, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जो इंफॉर्मेशन देगा, हम उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। अगर जुमले में आपके पास ऐसा आ जाए, इस जुमले में एडवर्ब कौन सा है, तो आप बताएंगे ये है। अब आपके पास वर्ब जो है वो ये रहा, और जो प्रोनाउन है ये रहा। अब इसमें ये पूछ सकता है कि सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट, और ये वर्ब। ठीक है, ये वर्ब हमारे पास हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास कोई और जुमला आ जा रहा है कि आई ईट स्लोली, मैं आहिस्ता खाता हूं। अब जो मैं क्या करता हूं, कौन? मैं क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट, और मैं यानी प्रोनाउन। मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम की जगह पे मैंने अपना प्रोनाउन यूज कर लिया, यानी आई यूज कर लिया। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन। क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं। खाना क्या है हमारे पास? वर्ब है। वर्ब को हम उर्दू सिंधी में क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं। ठीक है, अब स्लोली, आहिस्ता खा रहा हूं। जो आहिस्ता है वर्ब के साथ लगा हुआ, ये क्या हमारे पास हो जाएगा? एडवर्ब, यानी वर्ब के साथ लग गया, यानी मुतल्लिक वर्ब के हो गया, या तमीज आप कहें, ज़रफ कहें, मुख्तलिफ नाम आ जाते हैं, यानी मेन चीज होती है इंग्लिश में आपके लिए वर्ब हो जाएगा। सिंधी में भी अड़ी तरीके सां मां आहिस्ते खाईंदो आहियां। केर? मां छा कंदो आहियां? खाईंदो आहियां। जेको खाईंदो आहियां छा थियो? फेल थियो। कीअं खाईंदो आहियां? तकिड़ो खाईंदो आहियां, आहिस्ते खाईंदो आहियां, जल्दी में खाईंदो आहियां। कीअं खाईंदो आहियां? उहो जो खाइण जो तरीक़ो आहे मुंहिंजो, उहो तरीक़े खे असां बयानु कंदा हुआसीं एडवर्ब में। एडवर्ब माना ज़रफ। माना ज़रफ छा आहे? चवंदा आहियूं आम सिंधी में बि चयो वेंदो आहे त ज़रफ छा आहे, हिन जो ज़रफ कीअं आहे, माना हिन जो किरदारु कीअं आहे, यानी नोयत कीअं हूंदी आहे, कमु कहिड़े तरीक़े सां कंदो आहे। तकिड़ो आहे, असां चवंदा आहियूं न, हे जल्दी कमु कंदो आहे, हिन छॾे से सफ़ा ईअं आहे, लूज़ आहे।
मां हिन कमु न थींदो आहे, हिनखे कमु न ॾियो। जेको असां वर्ब जे बारे में इंफॉर्मेशन ॾींदा आहियूं न, इस्म या ज़मीर जी इंफॉर्मेशन ॾींदा आहियूं असां वर्ब जे थ्रू, पर उन सां गॾु जेको असां हुनखे वाधारो कंदा आहियूं, जंहिंमें असां वाधारो कंदा आहियूं, जंहिंमें असां पॉजिटिव ऐं सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कंदा आहियूं, उहे बि असां हिन में यूज़ कंदा आहियूं। छो त हू सुठो आहे, हू उन खां वधीक सुठो आहे, हू सभ खां वधीक सुठो आहे, माना त असांखे कैफ़ियत मालूम थी वई, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। जेको गुड बॉय आहे उहो त सुठो आहे, ठीकु आहे न। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां वटि जेकॾहिं का ख़ासियत थी वञे, हुनजी माना मिक़दार त तव्हां ॿुधायो, माना हू सिलो थो वञे, हू वधीक सिलो थो वञे, हू सभ खां सिलो थो वञे, या हू सभ खां आस्ते थो खाए, या हू सभ खां आस्ते घटि ॾिसंदो आहे, हुनजी नज़र कमज़ोर आहे, या अहिड़े क़िस्म जा तव्हां वटि जुमिला अची था वञनि, हू आस्ते डोड़ींदो आहे, वो आहिस्ता दौड़ता है, वो आहिस्ता खाता है, वो तेज, वो जल्दी जल्दी में पीता है, वो जल्दी जल्दी जाता है। यानी जो भी आपके लिए ये चीजें आ जाती हैं, फैक्टर्स आ जाएंगी, आप लोग उसको क्या बोलेंगे? एड वर्ब। यानी वर्ब के साथ कोई चीज एडिशन हो रही है, आप उसको बोलेंगे एड वर्ब। करीम गोज अप। अब ये जो है गोज के साथ मैंने अप लगा लिया, यानी असलम ऊपर जाता है। अब ऊपर जाने अप वाला जो हमारा हो गया एड वर्ब हो गया, एड वर्ब हो गया, और गोज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, और करीम क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। नाउन भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है, ग्रामर के साथ सब्जेक्ट भी हो गया। यानी ये आप लोगों के, और अच्छा इसमें नेगेटिव भी आ जाता है, अगर आपके पास आ जाए करीम, करीम डज नॉट गो अप, ठीक है। अब ये डज नॉट जो आ जाएगा, ये भी आपका एडवर्ब में आ जाएगा। यानी अगर आपको नाकारी कोई जुमला मिल रहा है तो वो भी आपका नाकारी जुमला एडवर्ब में ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए प्रीपोजिशन, जिसे हर्फ जर बोलते हैं, हर्फ जर सिंधी में, हर्फ जार उर्दू में। यानी जो भी कोई जुमले को आपस में कोई चीज मिलाए, यानी सेंटेंस आपको कंप्लीट मिले। जैसे बुक टेबल पर है, बुक टेबल पर है, अगर मैं पर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? बुक टेबल है, यानी बुक टेबल है, सेंस खत्म हो जाएगा। आपको सेंस देने के लिए, किसी भी जुमले को सेंस देने के लिए, उसकी अहमियत देने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का सहारा लेते हैं, ठीक है, जिसमें प्रीपोजिशन हमारी आ जाती है इसमें दूसरी डेफिनेशन भी है, वो लफ्ज जो इस्म या ज़मीर का किसी दूसरे लफ्ज के साथ अपना ताल्लुक दिखाए। अहिड़ो लफ्ज जेको इस्म या ज़मीर जो कंहिं ॿिए लफ्ज़ सां पंहिंजो लाॻापो ॾेखारे, उनखे असां छा चवंदा आहियूं? हर्फ़ जार, ठीकु आहे, हर्फ़ जर या हर्फ़ जार चवंदा आहियूं उनखे। मतिलबु त कंहिं ज़मीर या इस्म जो कंहिं सां ताल्लुक ॾेखारिजे थो, माना का न शइ ॾेखारिजे थी त उहो छा आहे। मिसाल तौरु book is on the table। हाणे हे छा आहे? हे आहे असांजो जो नाउन, माना इस्म। हे असांखे ताल्लुक ॾेखारे थो, हे बि असांजो इस्म आहे, ठीकु आहे, हे बि असांजो नाउन आहे, इस्म आहे। हाणे बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल ते पियो आहे। हाणे ऑन असां ख़तमु करे छॾियूं, बुक इज द टेबल माना बुक टेबल आहे, माना हे असांजो लाॻापो ॾेखारे आहिनि त असां जेको आहे इस्म या ज़मीर जो पाण में ॻंढे थो, माना ज़ाहिर करे थो त माना कहिड़ी शइ किथे आहे या कहिड़ी शइ कंहिं सां लाॻापियल आहे। इसी तरह से अगर आप लोगों के पास आ जाए वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन हो गई हमारी ये भी तो, ठीक है। स्कूल हमारा क्या हो गया? नाउन, वी क्या है? प्रोनाउन, गो क्या है हमारा? ये है हमारा वर्ब। यानी वी प्रोनाउन ज़मीर, गो वर्ब यानी फेल, तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं? हर्फ जार कहते हैं। ये हमारा हर्फ जार लग गया, यानी हमें ताल्लुक बता रहा है कि हम जा तो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं।
स्कूल जाने के लिए क्या जरिया कौन सा है? जा रहे हैं, वे आर जो जा रहे हैं तरीके पे। अब गो तो हमारा जो है प्रीपोजिशन लगेगा। ये टो खत्म कर देंगे तो हमारा सेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए इसमें टो लगेगा, जिसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। और प्रीपोजिशन बहुत ही अहम टॉपिक है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जहन में रहेगा कि कहाँ पे टू लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा, कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ पे अपॉन लगेगा। यानी ये बहुत अहम टॉपिक है और ये डीपली टॉपिक है, इसको हम एक लेक्चर में नहीं कवर कर सकते। ये मेन टॉपिक है और इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे प्रीपोजिशन की, तो ही आपको समझ में आएगी। प्रीपोजिशन की काफ़ी सवाल हर टेस्ट में, किसी भी आप एग्जाम में जाएंगे प्रीपोजिशन के आपको सवाल मिलेंगे। और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड लोग भी प्रीपोजिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन प्रैक्टिस मांगती है। इसका मैं आपको टिप्स ये दे दूंगा कि आप डॉन को देखा करें। डॉन न्यूज़ जो होती है, न्यूज़पेपर जो आती है, उसके आप आर्टिकल देखा करें, उसमें से जो अल्फाज आए उनको आप कुछ लोग रेफर किया करें, उनको देखकर फिर आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो उसमें कहाँ पर उसने इन लगाइए, ऑन लगाइए, अपॉन लगाइए या फॉर लगाइए, तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रीपोजिशन में ऐसा है, खबर की पहले कड़ा प्रीपोजिशन में ईंदा आहिनि, जेकॾहिं कोई जुमले में अची थो वञे ते में ॾांहुं अंदर ॿाहिरि हेठियां लाइ में विच में ज़रिए वग़ैरह वग़ैरह। ठीक आहे। हे जाते जुमिला हूंदा जाते हूंदा तव्हांखे सिंधीअ में ख़बर हुजणु घुरिजे, जेकॾहिं हे काथे अची था वञनि या हिन खां ॿिया लफ़्ज़ अचनि था जेके तव्हांखे कंहिं शइ खे मिलाइनि था, यानी ज़मीर जो तालुक़ु कंहिं ज़रफ़ सां या कंहिं वर्ब सां तव्हांजो मिलाइनि था या एडवर्ब सां मिलाइनि था, त उन्हनि खे छा कंदव तव्हां, हिननि खे पॉइंट आउट कंदव त हे असां छा आहिनि, उहे असांजा थींदा प्रीपोजिशन, जंहिंखे हुर्फ़ जर चयो वेंदो आहे। ऐं इंग्लिश में हिननि खे काफ़ी आहिनि, ऑन, अपॉन, in, inter, far, under, upon, under, behind, since, far, about, by, etc. ये काफ़ी होते हैं जो आप लोगों को जुमले में पहचान दिलाएंगे कि ये अगर कहीं पर आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया, इसमें थोड़ी टिप्स दे दी हैं कि कहीं पर क्या लगेगा। इसका एक लेक्चर हम अलग से करेंगे प्रीपोजिशन का, जो डीपली हम स्टडी करेंगे। तो प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं, कहीं पर इन आता है, कहीं पर ऑन आता है, कहीं पर अपॉन आता है, ये कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा करें। कुछ चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी बुक्स में से, या कुछ लोग डॉन में से आप लोग कुछ फॉलोअप कर दें, या कुछ जो बेसिक्स के बुक हैं उनमें भी आप लोगों को काफ़ी ये पिक्चर के साथ उनका जो है ना मैनुअल आपको मिलेगा, वो आप लोग देख लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, प्रीपोजिशन भी हमारा क्लियर हो गया। अब है कंजक्शन। अब हमारे पास अगला टॉपिक है कंजक्शन, यानी हुर्फ़ जुमलो, हुर्फ़ मुतल्लिक़। उर्दू में मुख्तलिफ अक़साम के अल्फाज लिखे हुए हैं, वो आप उर्दू वाले हैं तो आप लोगों को बेहतर मालूम होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, या दूसरा कोई लफ्ज़ भी होगा तो आप लोगों को बेहतर मालूम होगा। अब इसको कहते हैं कंजक्शन, यानी हुर्फ़ जुमलो। अब हुर्फ़ जुमलो किसको बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हों या जुमले हों, उनको मिलाए, उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। यानी दो नाम आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर असलम एंड अली हैव 2 बुक्स। ठीक है। अब असलम और अली को मिलाया इसने, किसने, एंड ने। असलम और, अगर हम लिखें असलम अली तो यानी एक ही नाम हो गया,
एक ही बंदा हो गया। अब हमें पता चलेगा, एंड लगाया तो हमें पता चल गया कि ये दो बंदे हैं। ठीक है, अब जो हमने एंड लगाया इसको हम बोलते हैं कंजक्शन, यानी सिंधी में उर्फ जुमलो, जेको ॿिनि लफ़्ज़नि या ॿिनि जुमलनि खे पाण में मिलाए, पाण में ॻंढे, उनखे चयो वेंदो आहे उर्फ जुमलो। माना वाज़े लफ़्ज़ में ही वाज़े उर्फ जुमलो, यानी जुमले खे ॻंढींदड़, मिलाईंदड़, उनखे उर्फ जुमलो चइबो आहे। या के ॿ सेंटेंस पाण में अचनि था, उन्हनि खे ॻंढींदड़ बि उर्फ जुमलो थींदो आहे। ठीकु आहे, मिसाल जे तौर ते I and his brother have two cars। मेरे और उसके भाई के पास दो कारें हैं, यानी इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, I और ही, मैं या वो, ये आर भी हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, हर्फ जुमलो हो जाएगा, हर्फ जुमला हो जाएगा। अगर उर्दू में हर्फ जुमला आ रहा है, हर्फ मुतल्लिक, यानी हर्फ के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, हर्फ के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्फ जुमलो या कंजक्शन बोलेंगे। यानी कंजक्शन हम उसको बोल सकते हैं जो ज्वाइंट कर रहा है, जो मिला रहा है। ठीक है ना, उसको हम कंजक्शन बोलेंगे। एक तो ये मिला रहा है, अब इसमें अलग कर रहा है, यानी कोई मिलाए या अलग करे, यानी पता चले कि ये जुमला मिल रहा है या अलग हो रहा है, तो उसको भी हम कंजक्शन बोलेंगे। यानी एंड कर रहा है, यानी आई गो टू स्कूल बट ही, मैं तो स्कूल जाता हूं मगर वो नहीं जाता, पर वो नहीं जाता, बट वो नहीं जाता, वो ये जुमला आ गया, यानी बट भी हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन में काउंट हो जाएगा। अच्छा, कंजक्शन में कौन कौन से अल्फाज आ जाते हैं, एंड आ जाए, ठीक है, और आ जाए, ठीक है, देयरफॉर आ जाए, ठीक है, बट आ जाए, इफ आ जाए, सो आ जाए, टिल आ जाए, etc। यानी हम उर्दू सिंधी में कह सकते हैं और आ जाए, या आ जाए, ये पर आ जाए, जबकि आ जाए, इसलिए आ जाए, जबकि आ जाए, यानी ऐसे अल्फाज, मुख्तलिफ अक़साम के अल्फाज हम वो अल्फाज यूज़ कर सकते हैं जो दो जुमलों को मिलाएं या अलग करें। वो अल्फाज हम लोग आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे। सिंधी में क्या बोलेंगे, ऐं अचे, पो अचे, पर अचे, त पो अचे, पर पोइ तंहिं करे अचे, जेकॾहिं अचे। मतिलबु इन्हनि क़िस्मनि जा लफ़्ज़ जेके तव्हां सिंधी में अचनि था, त उहे असांजा छा में थींदा, कंजक्शन थींदा, उर्फ़ जुमिलो थींदो। माना तव्हां इहे वाज़े थी वेंदो, माना हे लफ़्ज़ जेको आहे ॿिनि जुमलनि खे ॻंढे थो या अलॻि थो करे, त माना उहो लफ़्ज़ जेको आहे उहो तव्हां छा में ईंदो, कंजक्शन में अची वेंदो। सिंपल शयूं आहिनि, थोरो तव्हां फोकस ॾींदो, तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी। एक जुमला में लिखते रहो, ants are small but strong। अब यहां पर देखें आप लोग, दो जो लफ्जों को मिला रहा है, कौन सा मिला रहा है, आंट आर स्मॉल, यानी मक्खी छोटी होती है मगर स्ट्रांग होती है। जो मगर आ रहा है यहाँ पर, स्ट्रांग होती है, बहादुर होती है या हेवी होती है। ठीक है ना, स्ट्रांग को जो मिला रहा है क्या कर रहा है, बट। ये बट जो है हमारा क्या आ जाएगा, कंजक्शन आ जाएगा। ठीक है, आंट क्या है, हमारी नाउन है। ठीक है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा। ठीक है, और ये स्मॉल बता रहा है हमें कि वो छोटी होती हैं और मगर स्ट्रांग होती हैं। ठीक है ना, ये हमारा कंजक्शन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंधी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, तीनों में से आप लोगों को पहचान होनी चाहिए कि लफ्ज़ों में या सेंटेंस में कौन सी चीज़ आ रही है, और टेस्ट वाले कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। इसीलिए आप लोग स्टडी करें वाइडली।
खुल के स्टडी करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहे। ठीक है, अगर दूसरा मैं जुमला उठाऊं कि बुक्स but don't have pen। ठीक है, अब यहाँ पे आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 बुक्स हैं। ठीक है, मगर डोंट हैव पेन, मगर मेरे पास कोई पेन नहीं है या मेरे पास पेन नहीं है। जो बट मैंने यहाँ पे यूज किया वो बट हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन, हुर्फे निदा। हुर्फे निदा यानी इंटरजेक्शन। अब ये कौन से अल्फाज आते हैं इसमें, कोई भी आपकी दिल में से कोई आह निकल जाती है, कोई खुशी का इजहार निकले, कोई गम का इजहार निकले, आपकी फीलिंग्स हो, जो भी एक चीज़ एक्टिविटी हो या लॉस हो, यानी जो गम और खुशी के इजहार यकजहती कहें, इजहार पेशकश करें, उसको आप इंटरजेक्शन में शो करेंगे। सिंधी में हुर्फे निदा उनखे चवंदा आहियूं, इंटरजेक्शन उनखे चवंदा आहियूं जेको बि असां ख़ुशीअ जा इज़हार पेश कयूं, गम जा इज़हार पेश कयूं, अचानक जेके शयूं असां ते हावी थी वेंदियूं आहिनि उन्हनि ते असां अचानक के रिएक्शन्स जेके ॾींदा आहियूं, उन्हनि रिएक्शननि खे, उन्हनि इज़हारनि खे, उन्हनि फीलिंग्स खे असां छा चवंदा आहियूं, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन हुर्फे निदा। अच्छा, इसमें कुछ अल्फाज हैं जो सिंधी में हैं, जैसे सिंधी में जो वेंदो आहे वाह, बड़े वाह, बड़े वाह, बड़े वाह। अब ये जो अल्फाज आते हैं इंटरजेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, ये अल्फाज असां इंटरजेक्शन में ईंदा आहिनि। अबो, अरे भेणा, चाचो कांडे रो गुज़ारे हो। मतलब जेके माना असां वटि अहिड़ा अचानक के वाक़िया अचनि था या अचानक अहिड़ी का ख़बर अचे थी, उन्हनि खे असां अहिड़े नमूने चवंदा आहियूं अबाड़ी। इहो लफ़्ज़ असांजो इंटरजेक्शन में थो अचे, अबाड़ी, अरे भेणा, अबो। ठीक है, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओह, ओह माय गॉड, रियली, इज ही डाइड, इज ही डाइंग, रियली, व्हाट। अचानक कोई चीज है ना, व्हाट। जैसे हमें कोई किस्सा बता रहा है, अचानक कोई बैठ रहे हैं, कोई बता रहा है ये आदमी दुनिया से चला गया, तो हम कहते हैं क्या, व्हाट, रियली, सच में चला गया। ऐसे अल्फाज जो हैरान कन हो, जहां आपको आपकी फीलिंग्स को अचानक से चेंज कर रहे हैं, आपके क्या रहा है, हुर्रा, हश, अलास, वाओ, आउच। कोई चीज आपको चुभी या कोई चीज आपको लगी अचानक, कहते हैं ना आउच, कहते हैं आ, लुक एट। कोई अपना काम करे कहेंगे लुक एट, वो देखो। वो अचानक से अपने एहसास कहीं और पर कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, हे, किसी उसने बोला था कोई जा रहा है तो बोलते हैं हे कम हियर, और व्हाट अ शेम, आई डोंट लाइक, ओ डियर, ऑफ कोर्स, ओ रियली, यस ऑफ कोर्स। मीन्स के आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए, कोई ऐसे अल्फाज आ जा रहे हैं जो आप अचानक से कोई देख रहे हैं चीज़ें, या कोई आपके एक काम में बिजी हैं और अचानक से आपको किसी ने बुलाया तो आप अचानक से वो डाइवर्ट हो जाते हैं, जो डाइवर्शन होते हैं, या कोई अचानक वाली चीज़ें हो जाती हैं, वो हमारे पास इंटरजेक्शन में शो होती हैं। या कोई खुशी की खबर हो, गम की खबर हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसमें आप लोग जुमले में, सेंटेंस में ऐसे अल्फाज यूज़ हो जाएं तो आपसे कोई कहे जुमले में ये कहाँ पर, ये कौन सा है, ये इंटरजेक्शन है, और ये भी इंटरजेक्शन, सारे इंटरजेक्शन है। उर्दू सिंधी में मैंने आपको तकरीबन पार्ट्स ऑफ स्पीच आज का लेक्चर हमने तकरीबन कवर कर दिया है। अभी इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें से कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप लोग कमेंट करें, हम लोग कोशिश करेंगे आपकी रहनुमाई करें, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं, हमें लेक्चर बनाने में भी बहुत सारा टाइम लगता है, हमें दूसरी मसरूफियात होती हैं, उनको भी हम हैंडल करते हैं। आप लोगों के लिए वॉलंटियरली जितना हो सकता है हम लोग लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो
सेंटर्स वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, उनको हम अपने चैनल मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी सर के थ्रू वहाँ तक यानी घर बैठे उनको फैसिलिटीज़ पहुँचा रहे हैं। आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। जैसे आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे भी फ़ायदा उठाएं घर बैठकर। क्योंकि जब आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो हमारी वीडियोज़ ज़्यादा लोगों तक शेयर होती है, यानी ज़्यादा लोगों तक वायरल होती है। अगर लाइक और कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ आप देख लेंगे, यानी आप तक महदूद रहेगी। सिर्फ लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ नहीं होगा। कमेंट कर दें, उसमें भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो वायरल ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।